स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। श्रोताओं, आइए हम आज देखेंगे निर्माणकर्ता की आराधना। इस विषय पर पवित्र शास्त्र हमें क्या सिखाता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, हम जब परमेश्वर की निर्मिति को देखते हैं, परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं, तो निश्चय हमें ये अंदाजा होता है कि कोई तो है जिसने इसको बनाया है। अगर हम सूर्य, चंद्रमा, तारे, सारे उसने बनाए हुए जो सृष्टि के अंदर के सारे अद्भुत अद्भुत बातों को अगर हम देखते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, फल फूल और प्राणी और सभी उसके सृष्टि, उसकी कायनात को हम अगर देखकर उस पर गौर करते हैं, तो मेरे प्रिय श्रोताओं, हमें निश्चय अंदाज़ा होता है कि इसको बनाने वाला कोई तो है और वो जीवित है, क्योंकि ये सारी सृष्टि में हमें एक जीवन नजर आता है। अगर हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो उनमें जीवन हमें नजर आता है। एक सूखा बीज जमीन में डाल देते हैं तो वो एक पौधा बनकर उभर आता है, उसमें भी हमें एक जीवन नजर आता है। हम प्राणियों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, सभी सृष्टि के अंदर हमें एक जीवन नजर आता है। और उसी के साथ जब हम आपस में एक दूसरों को देखते हैं तो निश्चय हमें ये अंदाजा तो जरूर होता है कि हमें बनाने वाला कोई तो है और वो जीवित है। मेरे प्रिय श्रोताओं, पवित्र शास्त्र बाइबल यशायाह के 43 अध्याय और उसके 21वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने बनाए हुए मेरे लोग मेरी आराधना करेंगे। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप और मैं इसीलिए बनाए हुए लोग हैं कि हम बनाने वाले निर्माणकर्ता की आराधना करें, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो बनाने वाला सृष्टिकर्ता महान है, वो बहुत महान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस सृष्टि को और उसके सारी कायनात को देखते हैं तो इसका हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि हम उसकी कितनी स्तुति करना चाहिए, उसकी कितनी आराधना करना चाहिए, क्योंकि वो महान है, वो बहुत बड़ा है। मेरे प्रिय श्रोताओं, भजनकर्ता 147 में यूं लिखता है पवित्र शास्त्र में कि क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, वो मन भावना है, उसकी स्तुति करने मन भावनी है। जब आप और मैं हम अपने आप को एक दूसरों को मिलते हैं, एक दूसरों को देखते हैं, हमें परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि हम उसकी सृष्टि है, हम उसकी निर्माण की हुई, उसके हाथों की हम रचना है। और हमें एक दूसरों को देखने से, एक दूसरों को मिलने से उसकी आराधना करना है। मेरे प्रिय श्रोताओं, वो सबों से प्रेम करता है, काला हो, गोरा हो, धनी हो, गरीब हो, इस देश का हो, उस देश का हो और कहीं क्यों ना हो, वो सबों पर प्रेम करता है। उसकी सारी सृष्टि पर उसका प्रेम है। वो अपने सारी सृष्टि को संभालता है, बड़ी हिफाजत से, बड़े सुंदरता से, बड़े नाजुकी से वो सबों को संभालता है। हर एक की जरूरत वो पूरा करता है, मांगने से बढ़कर, सोचने से ज्यादा वो हर एक को उनके लगने वाली हर जरूरतों को पूरा करता है, वो देता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, कई बार इन बातों का हमें ज्ञान न होने के कारण, उस पर हम गौर न करने के कारण हम आपस में एक दूसरों से रूठते हैं, नाराज होते हैं, एक दूसरों को हम नहीं मानते हैं, एक दूसरों के विरोध में हम कुछ गलत सोचने लगते हैं, एक दूसरों के बारे में हम कुछ बुरा कुछ योजनाएं बनाने लगते हैं, आपस में हम एक दूसरों से विरोधी बन जाते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप और मैं उसकी बनाई हुई सृष्टि है। वो आपसे और मुझसे, हम सबों से, न केवल कोई खास लोग नहीं मेरे प्यारे, सबों से वो बेहद प्रेम करता है। आप और मैं
इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जब हम उसकी आराधना करते हैं तो मेरे प्रिय श्रोताओं, पवित्र शास्त्र बाइबल इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय और उसके 6वें वचन में ऐसे लिखा है कि उसके पास आने वाले उसको विश्वास बिना प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसके ढूंढने वालों को, उसके खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब हम आपस में एक दूसरों से मिलते हैं तो हमें एक दूसरों के अंदर उस परमेश्वर के परमेश्वरत्व को दिखना चाहिए, क्योंकि हम उसकी प्रजा है, हम उसकी निर्मित है, हम उसके हाथों से बनाए हुए उसकी सृष्टि है। मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के जरिए आपके साथ और मेरे साथ परमेश्वर ने उसकी आराधना करने के विषय में बहुत कुछ समझाया है। मेरे प्रिय श्रोताओं, हम चाहते हैं कि आपके लिए हम प्रार्थना करें। अगर कोई इस बात को नहीं जानता, अगर कोई इस बात को और भी गहराई में जानना चाहता है, किसी के आत्मिक कान खुलना है, किसी की आत्मिक आंखें खुलना है, मेरे प्रिय श्रोताओं, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता, इस वक्त हम आपके पवित्र चरणों में आपके पवित्र वचनों के जरिए यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे आत्मिक कानों को खोलिए, हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए, आपके परमेश्वरत्व को, आपकी सृष्टि को देखने के बाद जब हमें मालूम होता है कि आप जीवित परमेश्वर है, और जब हम आपस में एक दूसरों को देखते हैं तो हमें ये अंदाज़ा निश्चय होता है कि इसे बनाने वाला सृष्टिकर्ता जीवित है। हे परमपिता, हम प्रार्थना करते आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हमारे आत्मिक कानों को खोलिए, हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए, और हमें आपको देखने वाला मन आप दीजिए। हम आपस में प्रेम कर सके और आपस में एक दूसरे को देखने के बाद आपकी महिमा और आपकी बढ़ाई हम कर सके, ऐसा मन आप हमें दीजिए। हम आपकी स्तुति करते हैं, हमें विश्वास करते हैं, हे परमपिता, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हम धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं और पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब सुनने वाले सबों के साथ होते रहे, आमीन।